इसको कहते हैं घटभाष का कार्य कारण स्वरूप की सिद्धि करने जा रहे। कार्य भी पहले से ही है, कारण भी पहले से ही है। पहले सिद्ध कर दिया, कारण तो सदा रहता है, मृतिका इत्यादि सत्यम को सिद्ध कर चुके हैं। अब कार्य भी उस मृतिका में सदा रहता है, बस उसकी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति में फर्क है। तस्मात् प्रावत्पत्ति विद्यमान से घटाधिकार्य से आवृतत्वाद अनुपलब्धि ही नष्टोत्पन्न भाव शब्द प्रत्यभेदस्थो अभिव्यक्ति नितिरो भावयोर द्विविधत्वापेक्षा। और रही ये जब बात व्यवहार में आता है, नष्टो घटः, घटो नष्टः, तो कहते हो घटो नास्ति, घटो उत्पन्न, घटो अस्ति। ये जो चार प्रकार व्यवहार होता है आपके अंदर, कोई पांचवा नहीं है। घटो नष्ट, घटोत्पन्न, घटो अस्ति, घटो नास्ति, चार के लोग कोई पांचवा नहीं है। ये जो शब्द का प्रत्यय भेद, शब्द निरूपित प्रत्यय भेद, शब्द प्रत्यय भेद ने शब्द निरूपित जो प्रत्यय भेद आप व्यवहार कर रहे हो, घट संबंधी सभी में, घटो अस्ति में भी घटे, घटो नास्ति में भी घटे, घटोत्पन्न में भी घटे, घटो नष्ट में भी घटे। एक घट अनुस्यूत सर्वत्र, तत्संबंधी अनेक क्रियाओं को शब्द के प्रयोग के द्वारा प्रत्यय में भेद करने का प्रयास जो आप करते हैं, वह अभिव्यक्ति तिरोभाव और द्विविधत्वापेक्षा, अभिव्यक्ति और तिरोभाव, यही दो की अपेक्षा, अनभिव्यक्ति की अपेक्षा। तिरोमन अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति, इन्हीं दो का अपेक्षा करके ये सारा शब्द व्यवहार होता है। अभिव्यक्त है, अब घटोत्पन्न बोल दोगे, घटोअस्थि बोलोगे, तिरोभूत हो गया, अर्थात अनभिव्यक्त दशा को प्राप्त कर गया, अब घटो नष्ट बोल देते हो, घटो नास्ति बोल देते हो। इसलिए चार विध व्यवहार दो के आधार पर चल रहा है। पिंड कपाल आदि आवरण वैलक्षण्यादि युक्त चिन्ह। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं महाराज, ये हम नहीं मानेंगे। पिंडाकारेण घट का आवरण कर दिया मृतिका में, ये आपका कहना ठीक नहीं है कि पिंड बिल्कुल स्वतंत्र वस्तु है, वो कैसे आवरण कर देगा? क्योंकि न्यायिक आदि लोग या असत्कार्यवादी क्या कहता है, वो अधिष्ठान से भिन्न है, कार्य जो है अत्यंत असत्य है, शून्य आत्मा ही है, और घट जो दिख रहा है वो असत्य है। या क्षणिक विज्ञान है और घट जो दिख रहा है वो असत्य है। विज्ञान सत्य है किंतु वो असत्य है, और सत्य हो तो वो क्षणिक है, वो एक अलग बात है। सत्य होकर नित्य मानना नहीं माने, एक अलग शास्त्रार्थ का विषय बनता है। सत्य है होते हुए क्षणिक मानता है, अतएव वो असत क्षणिक वस्तु है। कौन? घटादि जो अनुभव में आता है। उस दृष्टि से क्या है, वह पिंड आकार जो प्राप्त कर गया वो अलग हो गया ना, और वो मिट्टी का घट को कैसे आवरण करेगा? इसे कहते पिंड कपालादेर आवरण वैलक्षण्याद आयुक्तम इति चिन्ह। पिंड आदि घटादि का आवरण नहीं हो सकता। क्यों? समान देश विद्यमान होने से। वो भी मृत्यु सुनिष्ठ है नहीं है। वो तम को कुड्डी को आवरण मानने में तो कोई अपलाव नहीं कर सकता। भाई अंधकार है तो घट नहीं दिखाई दे, अंधकार आवरण है, ये सर्व अनुभव सिद्ध है, उसको कैसे खंडन करेगा कोई? और कुड्डी आदि आवरण है, इसे भी कोई खंडन नहीं कर सकता। लेकिन स्वनिष्ठ आवरण को मानता नहीं, ये नहीं हो सकता। मिट्टी में ही पिंड है, मिट्टी में घड़ा है, और मिट्टी में रहने घड़े को मिट्टी में रहने पिंड ने ढक दिया, ये है वो नहीं मानता है, वो कदा संभव है। समान देश में विद्यमान रहने दो वस्तु परस्पर जो एक दूसरे के आवरक आवरणीय और आवरक भाव नहीं हो सकता। समान देश में दोनों है, कैसे एक दूसरे का आवरण कर देंगे? इसी प्रकार जैसा प्रकाश और अंधकार दोनों एक देश में रहकर एक दूसरे का आवरण कर नहीं सकता, उसी प्रकार पिंड और घट दोनों मृतिका में रहते हुए पिंड घट को आवरण कर दे, यह संभव है। उसी स्वयं की व्याख्या कर रहा है, सिद्धांत बाद जवाब देगा। तमः कुड्यादि घटाद्य आवरणम घटादि भिन्न देशम दृष्टा, स्वयं समझा रहा है दृष्टांत। ये बात तो मेरे को समझ में आती है भाई, तम है अंधकार, कुड्य है दीवार इत्यादि जो है घटादि का आवरण है, और घटादि देश से भिन्न देश में। घट का है मृतिका में, और कुड्य का है मृतिका में नहीं, बाहर है। घट मृतिका में, अंधकार का है मृतिका से बाहर है, इसलिए वो उनको ढक रहे हैं। ये बात तो समझ में अच्छी तरह से आती है। लेकिन न तथा घटादि भिन्न देशी दृष्टि पिंड कपाल है। लेकिन ये जो पिंड कपाल है घटादि से भिन्न देश में तथा न दृष्टि, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है।
देश में तल कुट आदि दिखाई दे रहे हैं, वैसे घट भिन्न देश में पिंड कपाल आदि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तस्मात् पिंड कपाल संस्थान और विद्यमान शैव घटस्य आवृतत्वात् अनुपलब्धि रीति अयुक्तम आवरण धर्म वैलक्षण्यादि चेत न। इसलिए पिंड कपाल संस्थान, यह पिंड रूपी संस्थान, कपाल रूपी संस्थान इत्यादि विद्यमान शैव घटस्य विद्यमान घट का आवृत कर दे रहे हैं, इसलिए उपलब्धि नहीं हो रही है। ये जो आपका कथन है वह अयुक्त है। आवरण धर्म वैलक्षण्यादि चेत न, क्योंकि आवरण धर्म वैलक्षण्याद, आवरण धर्म वैलक्षण्याद, आवरण धर्म यस्य तस्मात् कुट्यादि तो वैलक्षण्याद। आवरण का धर्म क्या है? आवरणीय से भिन्न देश में होना, ये आवरण का धर्म है। आवरण का धर्म क्या है? आवरण का स्वभाव क्या है? घट से भिन्न देश में ही होना, तभी वो अंधकार कुट्यादि घट को, दीवार आदि के घट को आवरण कर रहे हैं। इसलिए आवरण का एक स्वभाव है क्या? वो स्व आवरणीय से भिन्न देश में ही रहते हैं, ये आवरण धर्म है। उससे आपके द्वारा कथन किया हुआ जो दृष्टांत है पिंड से घट का आवरण, वो विलक्षण है। क्यों? वो भिन्न देशस्थ नहीं है, अर्थात समान देशस्थ है। आवरण धर्म क्या है? भिन्न देशस्थ होना। उससे विलक्षण क्या है? अभिन्न देश, समान देश में होना। ये आपके दृष्टांत दिख रहा है पिंडादि स्थलों में, अतएव आवरण नहीं हो सकते। यदि चिन्ह कहते समान देश में भी आवरण होता है, तुम्हें दृष्टांत नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं? चलो हम समझा देते। अरे तुम दूध बेचा नहीं है ना, इसलिए हम समझना पड़ेगा। दूध में 1 लीटर पानी डाल दो, क्या होगा? 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया आदमी ने। अब वो पानी दिखता नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? ना वहां जिस देशावच्छेदेन दूध है उसी देशावच्छेदेन जल है, फिर भी वह दूध जल को आवृत कर दिया। घी है आपके पास, उसमें डाल दिया आपने कौन सा तेल? पीला रंग वाला नहीं डालना है, तो रंग गड़बड़ा जाता है। घी भी पीले रंग का हो तो क्या कहना है। और आजकल की घी में तो पीला रंग होता नहीं है, इसलिए इसमें मिला देना तिल का तेल, तो बढ़िया है। नारियल का तेल, तो क्या होगा? घी तेल मिल जाए, एक हो जाए, पता ही नहीं चला। और घी क्या कर दिया? तेल को आवृत कर दिया। मैंने जो भी ज्यादा मात्रा में रहेगा वो क्या करेगा? उस न्यून मात्रा स्वदेशस्थ को आवृत कर देता है। समान देश में विद्यमान दो वस्तुओं का परस्पर आवर्तीय और आवरणीय आवरण भाव अनुभव सिद्ध है। इसलिए समान देशस्थ दो वस्तुओं का परस्पर में आवरणीय आवरण भाव नहीं है, यह आपका कथन गलत हो गया, पूर्व पक्ष खंडन हुआ। इसलिए कहते हैं क्षीरोदकादि ही क्षीराद्य आवरणेन एक देश दर्शनात्, क्षीर उदक आदि ही, इसलिए घृत तैल आदि दृष्टांत ले लेना पड़ेगा। क्षीरादि आवरण के द्वारा एक देश तत्व देखा गया, एक देश स्थित वस्तुओं का भी परस्पर आवरणीय आवरण भाव देखने को मिलता है था, तथा घट पिंड आदि में परस्पर आवरणीय आवरण भाव होने में कोई आपत्ति नहीं। तब पूर्व पक्षी कहता है अच्छा घटादि कार्य कपाल चूर्णादि अवयवानाम अंतर्भावाद अनावृतम। अरे वहां पर दोनों का अवयव अलग अलग है ना। अरे जल तो जल है, दूध तो दूध है, दूध का अवयव अलग है, जल के अवयव अलग है। इसे दूध का अवयव के पीछे पीछे घुस गया जल का अवयव, इसलिए दूध जल के अवयव को ढक दिया, ये तो बात संभव बनता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, जो पिंड का अवयव है वही घट का अवयव है, इसलिए पिंड अवयव घटावय को कैसे आवरण करेगा? बड़ा युक्ति है, वो भी पकड़ता है दृष्टांत में, दोष को पकड़ लिया उसने। कहते दूध जल और घी तेल का जो दृष्टांत दे रहे हो ये ठीक नहीं है, क्यों? तो दो भिन्न भिन्न स्वरूप है ना, इसका अवयव रूप अलग है, उसका अवयव स्वरूप अलग है। एक अवयव स्वरूप दूसरे अवयव स्वरूप अभिभूत करके जो है छपा दिया, ये तो हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा ही नहीं। जो घट का अवयव है वही पिंड का अवयव है, जो पिंड का अवयव है वही घट का अवयव है, इसलिए वो स्वयं को ही कैसे आवरण करेगा? ये तो हो नहीं सकता। कहता है घटादि कार्य में तो ये मामला बनता नहीं। क्यों? कपाल चूर्ण आदियों का जो अवयव है उसी में ही घटादि कार्य अंतर्भावात, घटादि कार्य भी अंतर्भूत है। भिन्न भिन्न अवयव वाले दो कार्य नहीं है, अतः दूसरे का आवरण नहीं कर सकते। समान देशस्थ होने के बावजूद भी भिन्न अवयवों का परस्पर आवरणीय आवरण भाव है, अभिन्न अवयवों का नहीं। ये पूर्व खड़ा किया। चिन्ह विभक्तानां कार्यांतरत्व आवरणत्वोपपत्ते है, स्पष्ट कर दिया। देखो भाई, विभक्तानां परस्परम भिन्नानां कार्यांतरत्व, ये कार्यत्व दृष्टिया परस्पर भिन्न मानते हो? मानते नहीं।
नहीं तो पिंड घट में अंतर क्या रहेगा? आप नैयायिकों से पूछेंगे भाई आपने कह दिया जो पिंड कर वही घट करोगे, फिर आप कहते पिंड और घट में कोई कार्यकारण भाव नहीं रहेगा। आप मानते ना नैयायिक पिंड से भिन्न घट है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ये समान अवयव वाले तो भिन्न कहां से हो गया? इससे कार्यकारण भाव कैसे बनेगा? इसलिए आप को कहना पड़ेगा अब मैं पिंड रूप में देख रहा हूं, बाद में घट रूप में देखूंगा। जब घट रूप से देखूंगा उन्हीं अवयवों में, वो घट रूपी कार्य अलग है, अब वर्तमान पिंड रूपी कार्य से भिन्न मानोगे कि नहीं मानोगे? ये नहीं माने तो न्याय दर्शन में व्यवस्था नहीं है, कोई युक्ति नहीं है उसके पास। क्षणिक विज्ञान से घट को मानता है कि नहीं मानता है? नहीं तो घटम अहम पश्यामी कैसे क्षण बहुत व्यवहार करेगा? जो बहुत व्यवहार करेगा घटम अहम पश्यामी, वह स्व क्षणिक विज्ञान भूता अहम से भिन्न घट को मानता है कि नहीं मानता है? मानना पड़ेगा उसे। तो मानोगे तो विभक्त आपने मान लिया, विभक्त है तो फिर दो का ही, भले एक अवयव निष्ठ क्यों ना हो, समान अवयव में निष्ठ, समान देश में निष्ठ, विभक्त बुद्धि से गृहित दो कार्यों का परस्पर भाव में कोई दोष नहीं है, ग्रहण हो सकता है। सिद्धांति इसी से विवर्तवाद सिद्ध होता है ना, नहीं तो विवर्तवाद आएगा कैसे? यही इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं विवर्तवाद कार्यकारण भाव सिद्ध करने के लिए। कभी विभक्तानां कार्यांतर, विभक्त दो वस्तुओं को आप कार्यांतर मानते हो, भले वो समान देश में है, समान अवयवों के द्वारा निष्पन्न रहता है, समान अवयवों में ही विद्यमान रहता है, फिर भी आप विभक्तों को कार्यांतर मानते हो। इसीलिए आवरण तो उपपत्ति है, परस्पर आवरणीय आवरकत्व भाव उपपन्न हो जाएगा। हार गया, मान लिया, चलो महाराज मान लिया, आवरण है, पिंड घट का आवरण है, ये मान लिया। लेकिन प्रयत्न फिर घट क्यों उत्पन्न करने चाहते हो? यदि घट पहले से विद्यमान है, आवरण को हटाओ। जैसे घट पहले से विद्यमान है, कपड़ा ऊपर थी, कपड़ा हटाया, घट को उत्पन्न किया क्या मैंने? हमारा सब प्रयत्न क्या होता है? केवल आवरण को भंग करने के लिए। आपकी वेदांत का असली जवाब जो बहुत पहले पूछा था आपने कि जो है आप जो आवरण को हटाने में क्यों नहीं प्रयास करते? ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास करने के, ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं, ये आपने कहा था। अब जवाब देंगे, जरूरत है। आवरण भंग करना है तो बिना विद्या को उत्पन्न किए आवरण भंग नहीं हो सकता। जैसे आप घट को अंधकार में देखा, अंधकार में आवरण है, अंधकार आवरण है किसका? घट का। उसमें आप अंधकार को दूर करते हो कि दीपक को उत्पन्न करते हो? ये बताओ। आप अंधकार को क्यों हटाइए? क्या जरूरत है दीपक जलाने की? दीप को उत्पन्न किए बिना आप अंधकार को हटा ही नहीं सकते। कैसे हटाओ? आप ये हट करो, नहीं आवरण भंग मात्र जरूरी है तो करो, फिर हटाओ, आवरण भंग करो, फिर आप कोई चीज उत्पन्न किए। इसलिए जान के शास्त्र उठा रहे हैं। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, मान लिया पिंड घट का आवरण है, तो ठीक है पिंड को हटाओ ना। आप ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? घटोत्पत्ति का प्रयास करने की क्या जरूरत है पूछ रहा है। आप चक्र में लगे रहते हो, घुमाते हो, पसीना धूप में परेशान। अरे भाई पिंड को हटा दो, बात खत्म। घट उत्पन्न है, घट तो है ही है वहां पे। आप कहते हो घट तो पहले से विद्यमान है, तो पिंड को हटाओ आवरण को, तो घट अभिव्यक्त हो जाना चाहिए। और घटोत्पत्ति के लिए पृथक जो प्रयास करते हो वो तो उचित नहीं है। आवरण भाव एवं कर्तव्य चेत, पूर्व पक्षी स्वयं की क्या करता है? पिंड कपाल अवस्था और विद्यमान घटादि कार्य आवृतत्वात् नोपलभ्यते। यदि तुम कहते हो पिंड कपाल अवस्था विद्यमान ही घटादि कार्य आवृत है, इसलिए उपलब्ध नहीं होता है, फिर तो आप उनको निवृत्त कीजिए। घटादि कार्यार्थी न तदावरण विनाशी कर्तव्य न घटादि उत्पत्तो। इसे करना क्या चाहिए? घटादि कार्य को प्राप्त करना जो चाहता है उस अर्थी के द्वारा तद आवरण विनाशी एवं, पिंड रूपी आवरण नाश या कपाल रूपी आवरण है जो, उसका नाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न घटादि उत्पत्तो। घटादि उत्पत्ति करने के लिए कोई प्रयास नहीं करनी चाहिए। न चाहिए दस्ती, ऐसा दुनिया में हमने देखा नहीं। लोग तो लगे रहते घटोत्पत्ति में, आवरण भंग करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता। और कुड़ाल से पूछो, कुड़ाल भी यही कहेगा मैं थोड़ी पिंड को भंग कर रहा हूं भाई, मैं आवरण भंग तो कर नहीं रहा हूं।
वो ठीक है, मैं तो घट को उत्पन्न कर रहा हूं। आप व्यवहार में उस कार्य को उत्पन्न करने वाले से पूछ के देखो, वो कभी ये नहीं कहेगा घट का आवरण पिंड है और मैं पिंड को हटा रहा हूं तो कि घट अपने आप अभिव्यक्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो यही कहेगा मैं तो घटोत्पत्ति के लिए पूरा प्रयास करता हूं, मैं तो पिंड उंड को भंग तो करना ही रहा, आवरण भंग किए बिना केवल घटोत्पत्ति से मेरा काम चलता है, ऐसा वो कहेगा ना। इसलिए अनुभव विरोध है ये न चैतन्यस्ति तस्माद युक्तम। इसलिए आपका विचार जो आप कहते हो पिंड घट का आवरण है और जो है आवरण भंग से कार्य सिद्ध होनी चाहिए, बात उचित नहीं, अयुक्तम। विद्यमान आवृतता अनुपलब्धि रीति चित्त, इसलिए ये मानना पड़ेगा विद्यमान वस्तु का ही आवृत होने पर उसकी अनुपलब्धि होती है। पूर्व पक्ष अपनी बात लाके खड़ा कर दिया, विद्यमान होते हुए अनभिव्यक्त और अभिव्यक्त का प्रश्न खत्म कर दी, दोबारा उसने लाया। विद्यमान होते हुए जो तम कुटिया से जैसे आवृत बाह्य स्वभिन्न देश के द्वारा आवृत होने पर ही उसका निवारण करने के द्वारा उपलब्धि होती है, मानना पड़ेगा। इति चेन्न, अब सिद्धांत नियमा, ये कोई नियम नहीं, नहीं विनाश मात्र प्रयत्न देव घटाद्य विभक्त नियता, यह कोई नियत नहीं है। आवरण को भंग करने पर अभिव्यक्ति होगी, यत्र यत्र आवरणम भज्यते तत्र वस्तुना अभिव्यक्ति स्यात्, एक कोई व्याप्ति नहीं बनेगा। ठीक है, जहाँ घट को कंबल से ढके हो, कंबल को निकाल दिया आपने तो हो गया, इसका मतलब है ना कि सर्वत्र नियम लागू हो जाएगा, ये नियत नहीं है। क्यों? उसी घट को जब कंबल से आवृत नहीं है, मान लीजिए अंधकार से आवृत है, तब दीपोत्पत्ति करते हो कि नहीं करते हो? कोई कार्य भाष्यकार विनाश मात्र प्रयत्नादेव घटादि अभिव्यक्ति नियता इति नहीं नियता। क्यों? तमाद्यावृत्ते घटादो प्रतिपाद्युत्पत्त प्रयत्न दर्शना, इसलिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, अविद्या रूपी आवरण भंग करने के लिए, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तभी जब अविद्या रूपी आवरण भंग हो सकता है, इसकी क्योंकि ऐसा है तमह के समान है ना अविद्या, तमह के कोई भाव पदार्थ तो है नहीं, कंबल जैसा वस्तु है क्या अंधकार? तो कारण से कार्य में कहा जा रहे हैं आप भी तो कार्य बने हो, जीवात्मा क्या है? स्वपाधिकारी है, उस कार्य से कारण में जाना है तो तभी जरूरत पड़ेगा आवरण भंग, और कारण से कार्य आने के लिए भी आवरण भंग जरूरी यही है, आवरण को उत्पन्न करना ही पड़ेगा ना। दोनों ही अवस्थाओं में कार्य बनेगा वहां पर। हाँ हाँ, घट भाव में आए, कारण से कार्य में आने के लिए भी अनेक, वहां पर भी हम क्या है, ब्रह्म में क्या है, कार्य में आने के लिए माया थी, माया को पहले भंग करो, वो क्या भंग करेगा मतलब क्या, छो साम्य अवस्था है ना, साम्य अवस्था को भंग किया तो महातत्व तो पैदा हो गए, अनेक अवस्था होते थे, जीव आ गया। अगर जीव को वापस ले जा रहे हो तो भी अनेक आवरण भंग करना पड़ेगा। दोनों ही स्थिति में, यहां से वहां जाओ, यहां से यहां आओ, एक दूसरे का आवरण मानी जाएगी। और घट नाश हुआ तो क्या है, कपाल। पहले क्या था, कपाल नाश हुआ, घट हुआ। कपाल रूपी आवरण को भंग करने पर ही घट बना था, और घट को नष्ट किया तो क्या आया वापस, कपाल। न्यायिक भी बोलते हैं कपाल घट ध्वंस कहाँ है, घट ध्वंस का अधिकरण कौन है, न्याय दर्शन में भी कपाल है, जो टुकड़े पड़े वही है। कपाल ध्वंस करो कहाँ जाएगा, चूर्ण में जाएगा, तो वापस उनको भी ऐसे लौटना पड़ता है। इधर यहाँ पर हम कार्य ध्वंस करेंगे तो ये तो वहां पर भी आनंद विमान से उपसंग्रहण के लिए ये तो विचार चल रहा है, वापस उसी क्रम से लौटना पड़ेगा जिस क्रम से उत्पन्न हुआ है। पूर्व पूर्व जो है उत्तर उत्तर के आवरण है, और उत्तर उत्तर के पूर्व पूर्व आवरण बनता है। इसलिए यहाँ कहते हैं ये तमाद्य आवृत है, घटा दो प्रतिवादी उत्पत्तो प्रयत्न सो भी तमो नाशा यही वही चेत। पूर्व पक्षी कहते हैं अरे वो भी तम को नाश करने के लिए है, कहते ये तो हम भी कह रहे हैं, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति अविद्या का नाश करने के लिए, ब्रह्म की उत्पत्ति करने कोई थोड़े है, वो ब्रह्म को थोड़ी उत्पन्न करना है हमें, तो कोई विरोध नहीं बनता। इसलिए तो वह भी तम का नाश करने के लिए यदि कहते हो कोई बात नहीं। दृष्टांत तो क्या व्याख्या स्वयं पूर्व पक्ष क्या कर रहा है, पहले
दीपादि उत्पत्तोपि यह प्रयत्न सोपि तमस तिरस्करणाय तस्मिन् नष्टे घट स्वयमेव उपलभ्यते नहीं घटे किंचित आदियति चेत न, ऐसे नहीं कहना। नहीं घटे किंचित आदियति, ये बात को खंडन में करना है। नहीं, घट में हम आदान कर रहे हैं, यहाँ भी स्वरूप आनंद का आधान होता है ना। आपके अंदर जो थी अल्पज्ञत्व को त्याग करके अब वो आपके अपने परमानंद रूपता को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ब्रह्मैव हम, ब्रह्मैव क्यों बोलते हैं? ब्रह्मैव हम अस्मि जो बात होता है, तो ये क्यों? तो इसीलिए पहले वो स्वरूप नहीं थी, अब उससे हम हट के, आवरण से हट के जब आगे उस स्वरूप का हमें आधान करना ही पड़ता है। घट अभिव्यक्त हुआ या घट है ये बोलना पड़ेगा, तभी वो मानी जाएगी। चल घट भी पहले से सिद्ध है तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन आधान तो करनी ही पड़ती है। नहीं आधान करोगे तो घट कैसे व्यवहार करोगे? सिद्ध वस्तु है, ठीक है, लेकिन अभिव्यक्तता का निश्चय कैसे हुआ? स्वरूप अभिव्यक्त है, ये कैसे मालूम होगा आपको? लेकिन बोलना पड़ेगा ना, आवरण भंग हुआ है, ये कैसे पता चले आपको? कैसे आ जाएगा? नहीं हो सकता, आपको बोलना पड़ता है घटो अस्ति, ये बोले बिना नहीं चलेगा। नहीं तो घटो नष्ट क्यों नहीं बोला आपने? हाँ, वहां भी अनुभूति को भी बोलना पड़ेगा, यहाँ भी घटानुभूति को बोलते हो, वहां भी ब्रह्मानुभूति को बोलना पड़ता है। नहीं बोले तो क्या होगा? पता नहीं चलेगा, जड़ समाधि में होगी, आप किस अनुभूति में हो? स्वप्रकाश होने के बावजूद भी आवरण भंग होने के बाद स्वरूप की प्रत्यक्षता में ही धन्यों से धन्यों में कहा जाता है। उसके बिना निश्चय नहीं होता। जड़ समाधि में है आप, उस समय स्वप्रकाशता है, स्वप्रकाश तो अभी भी है। फर्क कहां पड़ रहा है? स्वप्रकाशता में किसी भी अवस्था में स्वप्रकाशता का फर्क नहीं पड़ता। किसी भी अवस्था में घट के में कोई फर्क नहीं है। घट तो वैसे ही है, सदा एक रूप ही है, लेकिन उसके अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के व्यवहार में अंतर करना ही पड़ता है। नहीं तो पहले अभिव्यक्त था और अभिव्यक्त हुआ, ये कैसे बोल रहे हैं आप? अभिव्यक्तता भी अभिव्यक्ति के सापेक्ष है और अभिव्यक्ति भी अभिव्यक्तता के सापेक्ष है। अभी अनुभव में नहीं आ रहा है, अनुभूति नहीं है, तो आप अनभिव्यक्त कहते हो। अतएव जब अभिव्यक्त हुआ है तो अनुभूति प्रकट करनी ही होगी, तभी अभिव्यक्ति का समर्थन होता, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए कहेंगे, देखो और विचार चलेगा। तस्मिन नष्टे घट नष्टे कथा, इसलिए सोपी तवस्तिस्करणाय तस्मिन नष्टे मैंने तम का नष्ट हो जाने पर घट स्वयं ही उपलब्ध है, घट स्वयं ही उपलब्ध होता है और उस घट में नहीं किंचित आद्यते इति चेत, और घट में कुछ और आदान हुआ ही नहीं है यदि ऐसा कहता है तो नहीं। प्रकाशवत घट से उपलब्ध मानता, प्रकाशवान घट को आप सब प्रकाश रूपेण आत्मा का अनुभव करना ही होगा। इसलिए साक्षात्कार कहते, इसको कहते हैं हम साक्षात्कार करना, और कुछ नहीं। प्रकाशवान घट का उपलब्धि ही यहाँ पर व्यवहार में करना पड़ता है। यथा प्रकाश विशिष्टो घट उपलब्धते प्रदीप करणेन न तथा प्राक प्रदीप करणात्, आ गया ना? जिस प्रकार प्रकाश विशिष्ट घट आप अनुभव कर रहे हो, सदा स्वप्रकाश है, लेकिन स्वप्रकाश है स्वरूप मेरा, ऐसा कैसा कब हुआ? जब विद्या की उत्पत्ति हुई तब, उससे पहले नहीं हो सकता। इसे जैसे दीपक से दीप का उत्पत्ति हुई तभी आपको प्रकाश घट का अनुभव हुआ। दीपोत्पत्ति के बिना प्रकाश घट अनुभूति नहीं, इसे प्रविद्या उत्पत्ति के बिना सब ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकता। वो अनुभूति स्वरूप है, सब कुछ है। यावत पर्यंत आप यथार्थ कार्य कारण भाव के लिए विचार करेंगे, तावत पर्यंत इस स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होता। या तो फिर अजातवाद में चले जाओ, बात अलग चीज है। वो अजातवाद के बाद एक खिचड़ी नहीं करनी है। यहाँ जिस प्रकार के कार्य कारण भाव को लेकर विचार चल रहा है, उस दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो वो कहना ही पड़ेगा। सब प्रकाश विशिष्टो अहम, नित्य उपलब्धि स्वरूप अहम, बोला कि नहीं बोला है? अनेक प्रकरण ग्रंथ जो आप देखते हैं, अनेक स्तोत्र ग्रंथों में इसलिए कहा जाता है चीजें सच्चिदानंद रूपो हम, न भोक्ता न भोज्यम न चैव भोजनम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवहम। जितने भी ऐसे क्यों बोलना पड़ रहा है स्वप्रकाश नहीं। वो विद्योत्पत्ति के बाद
पूर्वकालीन जो अप्रकाश विशिष्ट ब्रह्मानुभूति को निवारण करके सप्रकाश ब्रह्मानुभूति को प्रकट करता है। इसलिए कहते हैं यथा प्रकाशित घट उपलब्धते प्रदीप करणेन न तथा प्राक प्रदीप करणात् तस्मात् न तमः तिरस्काराय प्रदीप करणम किंतरी प्रकाशवत्वाय। इसीलिए केवल तमः का तिरस्कार करने के लिए मैंने प्रदीप को उत्पन्न नहीं किया, किंतु प्रकाश से विशिष्ट घट को उत्पन्न करने के लिए ही हमने किया है। उस घट में प्रकाशवत्व को लाने के लिए प्रदीप को लाया जाता है। तस्मात् न तमस् तिरस्काराय प्रदीप करणं किंतरी प्रकाशवत्वाय प्रकाशवत्वे नैव उपलभ्यमानत्वात्, क्योंकि प्रकाशवत्वेन ही वो उपलब्ध होता है, सब प्रकाशत्वेन ही वो उपलब्धि हो सकती है, अन्य रूपेण नहीं हो सकता। क्वचित आवरण विनाश यह जरूर है, कहीं कहीं पर आवरण का विनाश करने के लिए हमें यत्न करना पड़ता है। यथा कुटियादि विनाश है, जिस कुटियादि का विनाश भी। तस्मात् न नियमो अस्ति अभिव्यक्त्यर्थिना आवरण विनाश एवं यत्न कर्तव्य कार्य, इसे ये कोई नियम नहीं रह गया, पर अभिव्यक्ति के अर्थी के द्वारा आवरण नाश करना में ही प्रयत्न करना चाहिए, यह नियम नहीं रहा। क्यों पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण नियमार्थवत्वाच्च कहते हैं, नियमार्थवत्वाच्च ये भी मानना पड़ेगा कार्य पहले से ही था कारण में, इसलिए क्योंकि नियम पूर्वक प्रवृत्ति देखने को यदि आवरण का नाश मात्र से ही कार्योत्पत्ति होने लग जाए, अंतिम को नष्ट कर देंगे, घटोत्पन्न हो जाए नहीं। उस पिंड को घटाकार प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट प्रवृत्ति होती है, बंड चाहिए, चक्र चाहिए, सब चाहिए ना, उसके में कैसे हो जाए? और थोड़ा लोग हिसाब से प्रवृत्त करेगा, हम लोग बनाने की चेष्टा करके क्यों नहीं बनता? नियमार्थ प्रवृत्तेश्च नियमार्थ प्रवृत्त नियमार्थवत्वाच्च नियमार्थवत्वाच्च, ये जो कह रहे हैं भाई, ये क्योंकि विचार चलता ना, विद्या उत्पन्न करने को प्रयास करने की जरूरत नहीं, आवरण भंग करने से काम हो जाएगा। कहते ऐसा नहीं, नियमार्थवत्वाच्च, एक नियम पूर्वक प्रवृत्ति देखने को मिलता है। नहीं तो पिंड को नष्ट कर दो, चूर्ण हो जाएगा। कपाल होगा, कपाल को नष्ट कर दो, चूर्ण हो जाएगा। चूर्ण को नष्ट कर दो, परमाणु तक चला जाएगा, तो शून्य तक जाएगा बौद्ध के हिसाब से। लेकिन घट तो बनेगा है नहीं कभी। आवरण भंग करते जाएं, अंत में क्या रह जाता है? कुछ हाथ नहीं लगेगा, शून्य हो जाएगा भले, लेकिन घट बन जाएगा क्या? वही कारण वर्तमान कार्यम कार्यांतराणाम आवरण मित्यवोचाम, कारण में विद्यमान जो कार्य है मैंने पिंडादि, कारण मृतिका में विद्यमान जो पिंडादि हैं वे क्या है? कारणांतराणाम मैंने घटादि नाम प्रति आवरण इत्योचाम, यह बात मैंने पहले कह दिया है। तत्र जो पूर्वाभिव्यक्त से कार्य से पिंड से विहित से व कपाल से विनाश एवं क्रियता, वहां यदि मान लीजिए पूर्व पक्ष कथन के आधार पर हम केवल इसके विनाश करने की प्रयत्न करेंगे और उत्पत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। यदि पूर्वाभिव्यक्त से कार्य से पिंड से, पूर्व में अभिव्यक्त कौन है? वहां कार्य पिंड है। अथवा मान लो कपाल तक पहुंचे हुए कपाल है, व्यवहित कपाल से विनाशे एव, उसका विनाश करने में ही यत्न क्रियता प्रयत्न किया जाए, तदा विदल चूर्ण आदि कार्यम जाए था, तब क्या उत्पन्न होएगा? टुकड़े, उस पिंड का टुकड़े हो जाएंगे। अथवा और उसको भी नष्ट कर दो, चूर्ण हो जाएगा। चूर्ण को नष्ट करो तो नहीं है कि भाषा में जाओ तो श्रेणु बनेगा, उसको नष्ट करो ऋणुक बनेगा, उसको नष्ट करो परमाणु बन जाएगा। अब उसको भी बहुत के साथ चलो नष्ट कर डालो तो शून्य हो जाएगा। घट कहाँ बना लेगा? घट तो बनने से रह गया। तो विदल चूर्णाद्य भी कार्य जाए, तेना भी आवृत घटो नोपलभ्यता,
उससे भी आवृत हो जाएगा। पहले पिंड से आवृत है घट, अब क्या हो गया, विदल से आवृत हो गया, टुकड़ों से, और टुकड़ों को भी आप नष्ट कर दिया, अब चूर्ण से आवृत हो गया। लेकिन घट तो अभिव्यक्त ही नहीं हुआ। जो एक आवरण था, आवरण के स्वरूप बदलते जा रहा है, इन घट पर कार्य विव्यक्ति नहीं हो रही। इसे स्वरूपाभिव्यक्ति के लिए केवल अविद्या नाश करने का प्रयत्न मात्र करने से काम चलता नहीं, विद्या उत्पत्ति करने के लिए प्रयास करना ही होगा, तभी अविद्या का नाश स्वतः हो जाएगा। विद्या उत्पत्ति होगी, अविद्या अपने आप नष्ट हो गया, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए दृष्टांत भी देंगे, तेनापि आवृत घट नोपलब्धि पुनः प्रयत्नांतर अपेक्षा एवं, पुनः प्रयत्नांतर अपेक्षा तो रह गया। घट को प्रकट करने के लिए, घट को अभिव्यक्त करने के लिए अब प्रयत्नांतर की अपेक्षा रह जाएगी। तस्माद घटादि व्यक्त्यर्थो नियत एव कारक व्यापारो अर्थवान। इसलिए घटादियों का कार्यों के विशिष्ट कार्यों का अभिव्यक्ति का जो चाहता है व्यक्ति, विव्यक्ति का जो अर्थी, उसके द्वारा नियत कार्य कारक व्यापार को देखता हो जाएगा। वह कारक व्यापार क्या है, अर्थवान से उस अर्थी के नियत जो कारक व्यापार है वो अर्थवान हो जाता है। तस्मात् प्रागुत्पत्तिरेव सदैव कार्य, प्रागुत्पत्तिरपि सदैव कार्य। इसलिए उत्पत्ति से पहले भी कार्य सत है, यह बात सिद्ध हो गया। तो नाश तो होता नहीं किसी वस्तु की, विवर्तवाद में तिरोभाव और आविर्भाव है। और तो उनकी भाषा से बोला जा रहा है, उसने कहा था नाश की बात उठाई थी, ठीक है भाई नाश की भाषा ही ले लो तुम, पिंड को नाश किए बिना घट उत्पन्न नहीं हो सकता। तब उसने कहा कि नहीं, पिंड को नाश कर रहा हो, केवल उतरे से घट उत्पन्न होनी चाहिए, यदि पिंड आवरण है तो घटोत्पत्ति के लिए पृथक प्रयास मत करो। उसके लिए कहा कि नहीं नहीं, नियमित प्रवृत्ति हो रही, घट जिस प्रकार घट को उत्पत्ति के लिए जो कारक व्यापार किया जा रहा है वो भी प्रयोजन वाले इसलिए ही है क्योंकि केवल पिंड का नाश करने से घट को उत्पत्ति नहीं होता। पिंड नाश मात्र की हम प्रयत्न करें और पिंडोत्पत्ति का कोई प्रयास विशिष्ट कारक व्यापार न करें तो क्या होगा, नाश का व्यापार अलग चीज है, उत्पत्ति का व्यापार अलग चीज है। पिंड को नष्ट करना है तो डंडा मार दो, मामला खत्म। या वो पिंड गीला है तो उसे टुकड़े उकड़े में फेंक दो, नष्ट हो गया पिंड, सगे इसे लगे ना विदल हो गया। उसका नाश की क्रिया से क्या होती है, उस नाशानुकूल जो कारक व्यापार है वो क्या होगा, उसके अंदर विदल पैदा करेगा, टुकड़ों को पैदा करेगा। उसके भी नाशानुकूल व्यापार करेंगे आप, उसे चूर्ण ही बनेगा, लेकिन घटाभिव्यक्ति नहीं होगी। इसलिए इनका कहना है कि नाशानुकूल व्यापार से कार्य सिद्धि, कार्याभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमें क्या करेगा, ऐसे कारक व्यापार विशेष करना पड़ेगा जो कि नियमित है, वो नियत है। किस प्रकार के कार्याभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार के कारक व्यापार होना चाहिए, वो नियमित है। अब जैसे घट को बनाने के चूल्हा के ऊपर बैठ जाए और घटर खटर खटर करते रहे तो घट कहां से बने, वो तो कपड़ा बनाने वाला मशीन है, वहां घट बनाने कहां कोशिश करोगे। ये व्यापार अलग कार्योत्पत्ति के अनुकूल व्यापार है ना, कारक व्यापार। वो नियत कारक व्यापार भी अर्थवान प्रयोजन वाला है, ये तात्पर्य करना है। अतः नाश व्यापार से भिन्न कारक व्यापार की जरूरी है। और वो कारक व्यापार जो उत्पत्ति के अनुकूल कारक व्यापार है, उस कारक व्यापार के माध्यम से बिना पृथक नाश व्यापार किए ही वह जो पहले आवरण तक कार्य था वो क्या हो जाएगा, अभिभूत हो जाएगा और नवीन कार्य अभिव्यक्ति हो जाती है। ये वेदांति का अपना सिद्धांत इस दृष्टिकोण से कह रहे कार्य सत्य पहले से विद्यमान था, वो मानेगा थोड़ी, अभी बहुत शास्त्र तभी चलना बाकी है। और हेतु देगा जो उसका खंडन करेंगे। कार्य का सत्य में युक्ति अंतर दे रहे हैं क्या, अतीत अनागत प्रत्यय भेदाच्चा, अतीत और अनागत प्रत्यय का भेद भी है। घटो आसीत, घटो आसीत भी प्रयोग कर रहे हो आप, घटो भविष्य भी प्रयोग करते हो, घटो अस्थि प्रयोग करते हो। वर्तमान काल में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां तो हमें कोई कथन करना है नहीं उस विषय में।
कि घट सामने इंद्रिय का विषयत्व विद्यमान है, वहां पर इसलिए घटोस्ति प्रयोग हो गया, ठीक है। यदि आपके अनुसार घटोत्पत्ति से पहले घट है ही नहीं, कार्य किसी रूप से विद्यमान नहीं है, अभाव है, प्राग अभाव है, ऐसे कहते हो, फिर घटो भविष्यति व्यवहार कैसे हो गया? अविद्यमान का विद्यमान भविष्य में विद्यमान का कैसे कर लोगे आप? अभाव से भावोत्पत्ति तो होती नहीं, और जो अभाव है, जो असत है, वो कभी सत नहीं हो सकता। अब इसलिए अभाव को भी चर्चा करेंगे, अभाव भी भाव पदार्थ सिद्ध करेंगे, अभाव भी वास्तव में भाव ही है। अतीतो घटो अनागतो घटा इति एतयोश्च प्रत्ययोर वर्तमान घट प्रत्यवत न निर्विषयत्वम युक्तम। अतीतो घटे ज्ञान हो रहा है, अनागतो घटे जो ज्ञान हो रहा है, ये दोनों ही प्रकार का जो ज्ञान है वर्तमान घट ज्ञान के समान होने के नाते वे ज्ञान निर्विषयक अविद्यमान विषयक नहीं हो सकता। यथा घटोस्ति, ये वर्तमान विद्यमान घट विषय का ज्ञान है, विद्यमान घट विषय का ज्ञान जैसा है, उसी प्रकार से वह घटो भविष्यति या घटो अनागतः, घटो अतीतः इत्यादि भी क्या है? विद्यमान घट विषय का ही है। और किम रूपेण विद्यमान एक अलग बात है, कमुग्रीवाद्याकारेण विद्यमान है या नहीं, एक अलग चीज है। घट अतीतो घट में क्या है? कमुग्रीवादी आकारेण आप भी नहीं मानते हो। जब नैयायिक से पूछा जाए नष्टो घटः कहते व्यवहार, अतएव घटो अतीतः, इस व्यवहार में घट का क्या स्वरूप? आगे कपालादि रूपेण घट विद्यमान है तो सही, नहीं तो क्यों नहीं कहते कपालो अस्ति घटा घट प्रध्वंसा भाव अस्ति, कैसे बोल रहे हो आप? इसलिए आप जो उन कपालों में घट का स्वरूप को देखा, प्रतियोगी के अनुभव के बिना तदभाव का अनुभव नहीं कर सकते आप। इतना ही अंतर है उनके यहाँ भी, क्या प्रतियोगी का विज्ञान की अपेक्षा अभाव के लिए, प्रतियोगी का इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं है। यदि प्रतियोगी इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष हो गया फिर अभाव का असर नहीं हो सकता कि तद्वत्ता बुद्धि प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक यथा तद अभावत्ता बुद्धि प्रति तद्वत्ता बुद्धि अभी प्रतिबंधक। अतएव जो है जहाँ इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष हो गया वहां पर वो घटाभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष घटक ज्ञान की अपेक्षा नहीं है अभाव ज्ञान के लिए, किंतु घटक ज्ञान की अपेक्षा है, क्योंकि प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं हो सकता। घटाभाव जब बोलने के लिए आपको घट को जानना जरूरी है, विज्ञान की अपेक्षा है, प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं। और विज्ञान जब है कह रहे हो, घट विज्ञान है आपके पास, तो घट विज्ञान का स्वरूप क्या है? यदि नष्ट है फिर भी विज्ञान है उसकी, तो किन रूपेण उसका विज्ञान है और कहाँ आपका विज्ञान हो रहा है, जिसके अभाव आप उस अधिष्ठान में कथन कर रहे हो। तो कपाल रूपेण देख ही रहा है, इसलिए कहेंगे देखो यदि प्रति वर्तमान घट के समान, घट का ज्ञान के समान यह भी ज्ञान है, अतएव यह निर्विषयक नहीं हो सकता। अनागतार्थ प्रवृत्तिश्च, और अनागत घट के लिए को उत्पन्न करने का जो इच्छुक पुरुष है उसकी प्रवृत्ति भी देखने को मिलता है। नहीं असति अर्थतया प्रवृत्ति लोके दृष्टा, जो वस्तु है नहीं, असती वस्तु नहीं, जो वस्तु विद्यमान है नहीं, उस वस्तु का जो है आकांक्षा पूर्वक प्रवृत्ति होता हुआ लोक में देखने को नहीं मिलता। यह पता चल जाए जैसा भी एक घटना घटी, देखो समय पर अगर अपने आप वो घटना भी घटती है, दृष्टांत बन जाते हैं। कल की ही बात, एक आदमी आया वो बोलने लगा महाराज अब क्या करे, बड़ा दुखी हम लोग हो गए, जिसको आपने पहले तय करके दे दिया तो गड़बड़ हो गया। एक लड़के के लिए उन्होंने लड़की तय की थी, आए थे, कुंडली उंडली मिलान उलान करके तय कर दिया गया था, ठीक है तय हो गया। और उसके बाद उन लोगों के आपसी परिवारों की बात हुई, लड़की को देखने का तारीख तय हो गया, ठीक है। ये लोग यहाँ से चल पड़े भोपाल लड़की को देखने के लिए, और ये ट्रेन में जा रहे हैं, दिल्ली से पार गए, दिल्ली से भी बात हुई फोन पे, हम अमुक ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है हम सब तैयार है, वहां से भी सूचना मिले, लोग यहाँ से गए।
अब यहाँ वो ट्रेन पहुंचती है, फिर रात्रि यहाँ बैठे सवेरे पहुंचेगा, 8-10 घंटा तो लगना ही था। इसी बीच में क्या हुआ कि वो गड़बड़ हो गया। वो लड़की को पता नहीं छाती में दर्द हुई, अस्पताल ले गए करीब 12 बजे रात और 2 बजे सवेरे स्वाहा। अब सवेरे 9 बजे वहां पहुंच रहे हैं। लड़की को हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अब मुर्दा को देख के आए। यदि विद्यमान है ही नहीं, इसका आप अनुभव कैसे करें, इसका विज्ञान कैसे? यदि पहले से नहीं मालूम होता प्रवृत्ति होता क्या? यदि इनको पहले से मालूम होता कि भाई हम जा तो रहे हैं लेकिन जान से फायदा नहीं होने वाला, 2 बजे जाने वाली है वो स्वर्ग में, यदि इन्हें मालूम होता पहले से ही वो जाते ही नहीं। क्योंकि असत्य असत है नहीं, जिस वस्तु या जो नहीं हो रहेगा ये मालूम हो जाए, उस वस्तु के प्रति कोई अर्थ की प्रवृत्ति होगी? किसके अंदर इच्छा होगा क्या मैं उसे प्राप्त करूं, इसलिए मेरी प्रवृत्ति हो और मैं अमुक को प्रवृत्ति को अपनाऊंगा जिससे मैं अमुक को प्राप्त करूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता जो वस्तु ना हो। यही लोक में देखने को मिलता है। और विद्यमान है मालूम था, अतएव अर्थी की प्रवृत्ति हुई, यही देखने को मिलता है। सती वस्तुनि एव अर्थी अर्थितया प्रवृत्तिर्लोके दृष्टा, असती वस्तुनि तु अर्थितया प्रवृत्तिर्लोके नहीं दृष्टा। योगिनांच अतीत अनागत ज्ञान से सत्यत्वात्। एक और हेतु, चकार से ईश्वर को भी, योगियों को और ईश्वर को भी अतीत अनागत का ज्ञान तो होता है ना, और वह ज्ञान सत्य ज्ञान है। क्योंकि जो कहते बाद में देखने को वैसे ही होता हुआ मिलता है। मैंने अनागत ज्ञान को था और कई ऐसा अतीत ज्ञान बताते जो सच है। इसे अतीत अनागत ज्ञान से सत्यत्वा, और यदि कार्य पहले से विद्यमान नहीं है, असंश्चेत भविष्य घट ऐश्वरम भविष्य घट विषय प्रत्यक्ष ज्ञान इत्यास्यात्। यदि भविष्य घट असंश्चेत, भविष्य घट असंश्चेत, यदि भविष्य में होने वाला घट वो अपने कारण में पहले से यदि विद्यमान नहीं है, असत्य यदि है, तो ऐश्वर्यम भविष्य घट विषय ज्ञानम, ईश्वर को जो होता है और योगी को जो होता है भविष्यकालीन घट विषय ज्ञान, वह प्रत्यक्ष ज्ञानम मिथ्या, तो मिथ्या हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। असंश्चित भविष्य घट, यदि भविष्य में होने वाला वह घट उसके पूर्व काल में, पूर्व क्षणावच्छेद में कारण में यदि विद्यमान नहीं है, असत्य यदि है वो, फिर तो ईश्वर को और भविष्य घट विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे महाभारत आप यही देखते हैं, कृष्ण को भविष्य के प्रत्येक घटना का ज्ञान है और उसके अनुरूप उसने अमुक किसे कुछ कसम खवा देता है, किसे कुछ करवा देता है, किसे कुछ करवा देता है। तौलिया पहनवा करके भेज दिया गांधारी के पास, जानता था क्या होने वाला है। तो हर चीज भविष्य का ज्ञान है या नहीं उसको? यदि भविष्य का कार्य जो है वर्तमान में ये जिस किसी भी रूप से यदि विद्यमान नहीं है, तो उसका ज्ञान जो होगा उसको तो मिथ्या ही होगा। जैसा वर्तमान कालीन आधुनिक ज्योतिषी का ज्ञान होता है, कह दिया तुमको भविष्य बेटा होगा, हुआ कुछ नहीं। क्यों मिथ्या ज्ञान इसलिए हो रहा है? क्योंकि वो था ही नहीं, वो झूठा बोल दिया उसने, है नहीं? वही वो था और उसको वास्तव में वो देख रहा है, वास्तविक सामर्थ्य है उसके पास, तो झूठा नहीं हो सकता। वो सद विषय का ज्ञान ही होगा, असद विषय ज्ञान नहीं हो सकता। और ईश्वरीय जो भविष्यकालीन विषय का ज्ञान है और योगिकों का जो भविष्य विषय का ज्ञान है, वह सब सत्य होता हुआ ही पाया गया है। अतएव वह वस्तु पहले से विद्यमान है, ये मानना पड़ेगा। न च प्रत्यक्षम उपचर्यते, उपचर्य हो तो प्रत्यक्ष हो कह रहे हैं, अब वो औपचारिक है। ऐसे नहीं कहना कि घट सद्भावे ही अनुमान